आज के अगर हम देखें तो बेरिश मार्केट में अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें अपर सर्किट लग रहा है, क्या इस रैली को कैच करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के एक-एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले इंडो एमआईएम लिमिटेड लेकर के आइएगा। नतीजे पे निकल कर के आया है सर, और अर्निंग की वजह से मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया। एक महीने की बात करूं तो 18.5% तक काउंटर चल चुका है। कंटिन्यू होगा सर? एक नया लिस्टेड स्टॉक है इंडो एमआईएम। आई थिंक लास्ट मंथ ही इसकी लिस्टिंग हुई है। और वैसी जी तो टेक्निकल हम्म। डेटा काफी ज्यादा कम है, काफी मिनिमम हमारे पास टेक्निकल डेटा है। बट लेकिन अगर मैं जो छोटे अवधि की चार्ट है, जो छोटा सा डेटा है, छोटा सा प्राइस पैटर्न जो हमारे पास है, स्टॉक ने 908 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है प्रायर रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड उसी के साथ स्टॉक ने एक बुलिश गैप के साथ उस ब्रेकआउट को दिया है। तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में एक बुलिश ब्रेकअवे गैप भी बुलाते हैं। तो जब तक हम्म। ये ब्रेकअवे गैप होल्ड कर रहा है, जो आप मान के चलिए आज का लो 909 रुपए के पास या फिर 870, ये 870 से 900 रुपए का जो जोन है ये बहुत क्रूशियल है। जब तक स्टॉक इस हम्म। जोन को होल्ड कर रहा है, बने रहने की सलाह है। आपको हायर लेवल्स स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा अगला काउंटर जरा वेलस्पोन लिविंग लेकर के आइएगा। नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग पेश किए हैं और लगातार स्ट्रेट थर्ड सेशन इस काउंटर के लिए पॉजिटिव रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें सर, 14% तक का यहाँ पर जो है गेन निकल करके आया है। वेलस्पोन लिविंग पर आपकी राय क्या रहेगी? ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। पिछले कुछ टाइम से स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज टू अंडर प्रेशर रहा है। बट लेकिन अगर हम हम्म। स्टॉक के हायर परसेंटेज 3% इंटू 3 पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को देखें और वैसी जी, तो एक ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं हम्म। ब्रेकआउट की बात करूं तो आई थिंक स्टॉक ने 176.41 के ऊपर आज ही उस ब्रेकआउट को ट्रिगर किया है। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 177 178 के लेवल्स के पास, जहां आज ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक वहीं पर क्लोज देता है, देन देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी जो कि हम स्टॉक में बहुत हायर लेवल्स, आई थिंक पहले तो हम हम्म। सबसे पहले 200 210 के लेवल्स को टेस्ट करेंगे, जो स्टॉक का एक प्रायर रेजिस्टेंस है। उसके हम्म। ऊपर जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 250 से 260 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में निकल के आ रहे हैं। तो आज की हम्म। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखना होगा जो कि स्टॉक आज जो ब्रेकआउट ट्रिगर या इंडिकेट कर रहा है वो होल्ड करता है या नहीं। हम्म। ये होल्ड करता है, देन आई थिंक स्टॉक में बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्रेकआउट दिख रहा है। हायर लेवल्स आपको स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा अगला सवाल सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। इसमें भी हम अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स निकल करके आए थे। आज अब ट्रेंड में नजर आ रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और अगर मैं बात करूं आज के इंट्राडे हाई की, 2979 का आज का हाई लगाया था इस काउंटर ने। आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अ, आगे के लिए रणनीति की बात करूं तो उर्वशी जी, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेटिंग स्टॉक है, जहां पर स्टॉक का रेंज ऊपर के तरफ में 3350 3400 पे कैप्ड है। और नीचे में स्टॉक का बहुत क्लियर सपोर्ट है अराउंड 2200 टू 2300। हालांकि ये बहुत बड़ा रेंज है, एक ट्रेडर के परस्पेक्टिव से उतना ज्यादा वैलिड नहीं है। बट लेकिन इतना हम्म। बड़ा रेंज बताने की यही वजह है जो कि स्टॉक एक कंसोलिडेटिंग स्टॉक है, किसी भी प्रकार का मूवमेंट स्टॉक में नहीं हो रहा है। हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक, हम्म। न्यूज स्पेसिफिक मूवमेंट है, जैसे कि आपने कहा रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो उसको देखते हुए स्टॉक में एक मूव आया है 8-10% का। बट लेकिन जब हम्म। तक स्टॉक में अगर हमें एक सस्टेन्ड मूव देखना है, एक सस्टेन्ड अपसाइड मोमेंटम देखना है, तो हमें 3300 3350 3400 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखना पड़ेगा स्टॉक में। जब तक वो हम्म। नहीं आता है, एक साइडवेज कंसोलिडेटिंग स्टॉक है, बहुत अनलाइकली है आपको किसी भी प्रकार का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड मोमेंटम आज के बाद देखने मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा सर एस में भी आज हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में 10% से ज्यादा की तेजी। आज भी अगर हम देखें तो अप मूव में नजर आ रहा है 1184 के लेवल पर 6.38% के अपसाइड के साथ में। अब क्या होता है कि जब इतना तेजी के साथ कोई काउंटर चल रहा होता है सर, इसने जो है 52 वीक हाई भी क्रिएट करा है 1184 का, तो लोग कैच करने पहुंच जाते हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी? एस उर्वशी जी, सिर्फ आज ही नहीं चल रहा है। अगर आप एस को देखेंगे, मार्च के महीने से स्टॉक एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ 750 के लो के बाद से ही स्टॉक ऊपर आता चला गया है। और हम्म। स्टॉक ने अपने प्रायर एक 2024 अप्रैल के बाद से स्टॉक में एक जो ग्रेजुअल डाउनटर्न हमने देखा था उसको रिवर्स कर हम्म। दिया है। अब जो स्टॉक में हम्म। अभी इस प्रकार का एक ट्रेंड रिवर्सल बनते हुए देखे उर्वशी जी, तो बहुत हम्म। हाई प्रोबेबिलिटी है जो कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक में मूव्स आएंगे या टारगेट्स आएंगे, स्टॉक उन लेवल्स को बहुत इजीली सरपास कर जाता है। बट लेकिन अगर हम्म। मैं अपने ओपन टारगेट्स की बात करूं
तो स्टॉक 1400 रुपए तक का प्राइस मूव आपको इमीडिएट टर्म में डेफिनेटली देगा। एंड उसके बाद किस प्रकार का एक टेक्निकल सेटअप उभर के निकलता है वो डिफाइन करेगा जो कि स्टॉक आगे कैसे बिहेव करता है। बट लेकिन हाँ, 1400 रुपए, 1390, 1400 रुपए तक के मूव स्टॉक में आते हुए जरूर हम्म। दिखते हैं। चलिए ठीक है, एज वी प्रॉमिस्ड यहाँ पे टाइम अप हो चुका है, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के सवालों की तरफ। सबसे पहले सवाल सर यहाँ पर आया है अभिषेक जी का, कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए है तो क्या मारुति सुजुकी का शेयर ले सकते हैं सर? अगर पूरे ऑटो पैक की बात करें, मारुति सुजुकी में उस तरीके का एक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। क्या इन लेवल्स पर आपको लग रहा है कि इसमें निवेश करना चाहिए इन्हें? नहीं, इन लेवल्स पे मैं डेफिनेटली नहीं रेकमेंड करूंगा मारुति सुजुकी में एंटर करने के लिए, क्योंकि अगर आप मारुति सुजुकी का ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक कंसोलिडेटिंग हम्म। स्टॉक है। अगर आपके दर्शक को किसी ऑटो पैक में ही किसी स्टॉक में एंटर करना है तो काफी ज्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे कि टीवीएस मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन स्टॉक्स में वो एंटर कर सकते हैं। टीवीएस मोटर में रिसेंटली बहुत अच्छा रन हमने देखा है, 3600 रुपए से स्टॉक 4400, 4450 तक चला है। एंड उसके बाद अब थोड़ा सा स्टॉक एक आराम ले रहा है, या हम बोल सकते हैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक में देखने मिल रही है। तो ये जो करंट डिप है टीवीएस मोटर में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक को एंटर करने के लिए। आपको टीवीएस मोटर में काफी ज्यादा हायर लेवल्स आने वाले समय में दिख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा सर एमआरपीएल देख लीजिए, आज जो है एमआरपीएल ने 189 का हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ से कुछ गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इन्होंने बाइंग प्राइस अपना 174 का लिखा हुआ है, अब कह रहे हैं कि इसमें कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए? हालांकि ज्यादा प्रॉफिट इन्हें हो तो नहीं रहा है, लेकिन आप बताइए सर क्या किया जाए, बने रहे? हाँ, डेफिनेटली बने रहना चाहिए। आज के डेट में, आज के दिन में ही अच्छा खासा मूव स्टॉक ने दिया था, बट लेकिन ऊपर से नीचे आ गया। बट लेकिन अगर मैं एमआरपीएल के ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूं उर्वशी जी, हम्म। स्टॉक ने 165, 170 के जोन के ऊपर से एक मल्टी ब्रिक ब्रेकआउट उसके रेनको चार्ट्स में ट्रिगर किया था। एंड उसी के बाद एक बुलिश वन बैक कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो जो हमें बताता है जो कि जो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और बायर्स किसी भी प्रकार से स्टॉक के ऊपर से कंट्रोल को सीज करने को या उसको देने को तैयार नहीं है। तो बने हम्म। रहिए, आपको बहुत हायर लेवल्स एमआरपीएल में डेफिनेटली देखने मिलेंगे। अगर मैं लेवल्स टारगेट्स की बात करूं तो 198 से 200 के लेवल्स आपको मीडियम टर्म में आते हुए डेफिनेटली दिख सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 156 रुपए का, 156 रुपए का, उसको देख करके अब स्टॉक में बने रहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपको कम से कम 200 रुपए इस स्टॉक में डेफिनेटली आने वाले समय में दिख सकता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मधु पाटिल जी हैं, दूध के बारे में जानना चाह रही है सर। अगर मैं इस काउंटर की बात करूं तो हाल ही की जो है वो लिस्टिंग है, आपका सर्किट इज एंगेज्ड। अच्छा ठीक है, इनका सवाल है सर, काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा? अगेन, बहुत ही कम टेक्निकल डेटा है टू कंडक्ट एनी काइंड ऑफ एनालिसिस। रोशी जी, स्टॉक आज के दिन में ऑलरेडी 10% से ज्यादा तेज, आई थिंक अपर सर्किट में लॉक्ड है। तो हम्म। क्योंकि किसी भी प्रकार का डेटा हमारे पास नहीं है स्टॉक में एनालिसिस करने के लिए, तो एक व्यू बना पाना हम्म। बहुत मुश्किल है। तो आई हम्म। विश ऑल द बेस्ट टू योर स्पेक्टेटर। आई होप ही मेक्स और शी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बट लेकिन पर्सनल एक व्यू दे पाना इस स्टॉक पे थोड़ा मुश्किल है उर्वशी जी। जी, इसके अलावा सर शिप रॉकेट भी देख लीजिए, आज जो है अलॉटमेंट डे है शिप रॉकेट आईपीओ का, और अगर हम देखें तो 99.38 टाइम्स जो है इसको सब्सक्रिप्शन मिला है। हमारी प्राइम दर्शक है, ये कह रही है कि शिप रॉकेट जिनको आईपीओ जो है अलॉट तो हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि गेन्स मिल सकते हैं, तो क्या गेन जब पता चल जाएगा कि ठीक है कितने परसेंट गेन पे यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है, तो क्या उसके बाद खरीदारी कर ले या फिर थोड़ा सा वेट करें? आपका कवरेज क्या रहता है सर आईपीओस पर, और आप क्या सलाह देंगे? अगेन, जो प्रश्न है उर्वशी, जो एक फंडामेंटल सवाल है, क्योंकि हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का, जो निर्भर करता है प्राइस के डेटा पर। हम्म। प्राइस का डेटा नहीं होगा तो हम स्टॉक पर एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हम्म। ये सवाल भी जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपके दर्शक से माफी चाहूंगा, बट इस सवाल को भी जवाब देना मेरे बस की नहीं है। इट्स आउट ऑफ माई डोमेन एट दिस पॉइंट इन टाइम। चलिए ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आयुष जी आए हैं एचएमए एग्रो को लेकर के सर। बाइंग प्राइस है इनकी 23 रुपए 60 पैसे की, 15,400 शेयर ले रखे हैं इन्होंने, अब आगे क्या करे सर? HAV एग्रो, राइट? एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज, 22 रुपए पर सर ट्रेड हो रहा है, ओके, एट HMA। पॉइंट थ्री वन पर। हाँ, करेक्ट करेक्ट, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। 22 रुपए पे हम्म। ले रखा है उन्होंने। कुछ ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में है नहीं, तो ओवरऑल एक वीक स्टॉक है। आई थिंक अगर आपके दर्शक ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, अराउंड 1500 शेयर लिया है, तो 30,000 रुपए का हम्म। इन्वेस्टमेंट है। तो आई वुड सजेस्ट इस स्टॉक से निकले।
दूसरे अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की कोशिश करें। आपको बाजार में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जो अच्छा कर रहे हैं, इनका टेक्निकल सेटअप अच्छा है। तो इस स्टॉक से निकल के दूसरे स्टॉक में घुसने की सलाह मेरी रहेगी एज कम्पेयर टू एच। हम्म। अच्छा चलिए ठीक है, इसके अलावा दिलीप जी हैं हमारे प्राइम दर्शक, एचपीसीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि और कितना गिरावट ये दिखाएगा। काउंटर 367 पर आ चुका है, 388 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सर एचपीसीएल पर आपकी सलाह। जरूर। ओवरऑल देखिए उर्वशी जी, हिंद पेट्रो एक ऐसा स्टॉक है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस से इनके मूवमेंट काफी ज्यादा कोरिलेटेड है। तो जब भी क्रूड ऑयल में किसी भी प्रकार का मूवमेंट आता है तभी इन स्टॉक्स में मूवमेंट आता है। बट लेकिन अगर मैं एचपीसीएल के स्ट्रक्चर टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो एक साइडवेज कंसोलिडेटिंग स्टॉक है। स्टॉक ने हालांकि एक वीक ब्रेकडाउन ट्रिगर किया था जो स्टॉक के सेटअप को बुलिश जरूर बनाता है। बट लेकिन अगर आप हम्म। किसी भी प्रकार के एक सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम को देखना है, आपके दर्शक ने 388 380 के पास ही शायद लिया है, तो अगर स्टॉक हम्म। 390 95 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तभी आपको हम्म। मूवमेंट आना दिखेगा स्टॉक में। बट लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी प्रकार का एक बाइंग मोमेंटम मेरे को स्टॉक में बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बट लेकिन अगर हम्म। दर्शक इस स्टॉक से स्विच करना चाहे तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी जो कि वो बीपीसीएल में इंस्टेड एंटर कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू हिंद पेट्रो, बीपीसीएल का सेटअप काफी ज्यादा अच्छा है और आपको हायर लेवल्स बीपीसीएल में बहुत जल्दी आते हुए दिख सकते हैं।